जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, ज्योतिषी सूत्र की श्रृंखला में आज मैं आपको विदेश यात्रा के योग कैसे बनते हैं उसके बारे में बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूँ। पुराने ज़माने में जो यात्राएं होती थी, विदेश यात्रा, वो अधिकतर जल यानी कि जहाज से होती थी। पानी के जरिए ही इंसान एक देश से दूसरे देश में जाता था, इसलिए उसमें कर्क राशि और मीन राशि को देखा जाता था या चंद्रमा और शुक्र को पर विचार किया जाता था। परंतु आज आधुनिक युग में कितने ही साधन हो चुके हैं, उसमें आज जो भी यात्रा होती है अधिकतर वायु यात्रा होती है। वायुयान से मीन्स प्लेन या कहें या एयर बस कहें, इससे यात्राएं होती है और कम समय में ही ये विदेश यात्रा होती है। तो इस तरह से विदेश से जाने के जो योग होते हैं, विदेश कौन जाता है? स्वयं जातक जाता है। इसलिए कुंडली का प्रथम भाव लग्न भाव वो स्वयं जातक होता है, तो इस पर लग्न और लग्नेश पर विचार किया जाता है। कुंडली का चतुर्थ भाव जातक की चार दीवारी होती है, उसके जहाँ पर वह रहता है, स्थायी निवास करता है, तो चतुर्थ भाव कहलाता है। चतुर्थ भाव यदि किसी पापी ग्रहों से, कुरु ग्रहों से पीड़ित होगा, तो ऐसा व्यक्ति अपने निवास स्थान से दूर यानी कि विदेश जाता है। अब विदेश से यात्रा में जो लंबी दूरी होती है, तो कुंडली का नवम भाव लंबी दूरी का भाव कहलाता है। इसलिए लंबी दूरी की यात्राएं जो होती है वो नवम भाव से देखी जाती है, और नवम से चतुर्थ भाव जो आता है वो आता है 12वां भाव। तो 12वां भाव कुंडली का भाव यह विदेश से यात्रा का स्थान रखता है। तो मैंने बताया आपका चतुर्थ भाव। अब चतुर्थ भाव से नवम भाव भावाम से भावात देखा जाता है, तो उसके अनुसार चतुर्थ से नवमा भाव यानी कि कुंडली का 12वां भाव विदेश यात्रा को संकेत करता है। इसी तरह से 12वें भाव से यदि हम नौवां भाव यानी कि लंबी यात्रा देखते हैं विदेश की, तो वो अष्टम भाव कहलाता है। इस तरह से कुंडली का प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और अष्टम, नवम और 12वां भाव, ये भाव आपके विदेश यात्रा के योग को दर्शाता है। लंबी यात्रा के हिसाब से नवम भाव से नौवां भाव देखा जाता है, गिनने पर 5वां भाव आता है। तो 5वां भाव भी विशेष महत्व रखता है ये विदेश यात्रा में जाने के योग के बारे में। अब जो विदेश यात्रा होती है वो वायुयान से होती है, तो वायुयान का जो ग्रह कहलाएगा वो है शनि, राहु और बुध। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो वायु के द्वारा आपको यात्राएं कराता है। ये विदेश यात्रा में ये इन स्थानों का बहुत महत्व है। साथ ही पिछले जन्म में बहुत पुराने समय में जो विदेश यात्राएं होती थी वो अधिकतर धार्मिक कार्य के लिए होती थी, इसलिए उस समय नवम भाव को देखा जाता था। लेकिन आज वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी है। आज शिक्षा प्राप्ति के लिए, कैरियर में सुधार यानी कि कंपनियों में जो काम करते हैं उस कंपनी वाले भी उसको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेशों में भेजते हैं, और जो विदेश में रहते हैं तो विदेश में अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, और खासकर आज बड़ी बड़ी बीमारियां हो चुकी है, और जब वो आदमी जाता है तो यहाँ इलाज नहीं होता, तो इलाज के लिए वो विदेश भी जाता है, एक देश से दूसरे देश में स्वास्थ्य लाभ के लिए, इलाज के लिए भी जाता है। तो इस तरह से कई कारण हो सकते हैं। यह है विदेश यात्रा में जाने के जो योग बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। अब कैसे फलित होता है? ये जो फलित होगा, जो मैंने भाव बताया, ये है दूसरा भाव आपकी उपलब्धि, यानी कि जो आप विदेश में जाना चाहते हैं और आपको उपलब्धि हासिल होगी, या आपका जो विचार है विदेश जाने का उसमें उपलब्धि होगी नहीं होगी, तो इसके लिए दूसरा भाव देखा जाता है। और
11वां भाव जो होता है इच्छाओं का भाव कहलाता है, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति 11वां भाव ही कराएगा। और विदेश जाने के लिए धन खर्च होता है, तो धन जो आपके बैंक बैलेंस में है दूसरा भाव वो खर्च कराता है। इस तरह से कुंडली की प्रथम, दूसरा, चतुर्थ, पंचम और अष्टम, नवम, 11वां और 12वां ये भाव जो है ये आपके विदेश यात्रा से संबंधित कहे जाते हैं। अब ये फलित कब होंगे? ये फलित जब होते हैं जब इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा या गोचर की स्थिति बनती हो, तब ऐसा इंसान जब विदेश यात्रा के बन जाते हैं तो वो विदेश में जाता है। विदेश में जाने के अलग स्थायी रहेगा या कुछ समय के लिए जाएगा या धन कमा कर आ जाएगा। ये सारी स्थितियां जो है ये विदेश के लिए अलग अलग सूत्र है। ये सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि विदेश यात्रा के योग कैसे बनते हैं। आगे और भी बताऊंगा। जय श्री कृष्णा।